पहली बार आपके इस मोहब्बत बड़े शहर में मेरे अपने सूबे के देवास शहर का एक नौजवान खुशफिक्र शायर और अपने तर्ज निज़ामत से पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों में जिसने अपनी एक शनाख्त बनाई है, बहुत अच्छे शेर सुनाना जानता है और बहुत अच्छे शेर कहता है। मैं इस यकीन और एतमाद के साथ इन्हीं अशार की तमहीद के साथ उसको आपकी अदालत में इसलिए भेजना चाहता हूँ कि ये मौका भी है कि आप भरपूर इंसाफ कर सकेंगे एक ऐसे शायर का जो पूरे हिंदुस्तान में न सिर्फ ये कि अपने अशार की बदौलत जाना पहचाना जा रहा है, बल्कि अपने खूबसूरत और अपनी दिलफरेब निज़ामत से भी पहचाना जा रहा है। ये बात और है कि वो आपके इस दयारे मोहब्बत में पहली मरतबा तशरीफ़ लाया है। मेरी लाज रख लेना, मेरे अल्फाज की लाज रख लेना, आपको थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, बाकी का वो आपसे दादो तहसीन लेने का हुनर खुद जानता है। मैं बड़े एतमाद के साथ इस वक्त जनाबे इस्माइल नज़र को आपके हवाले कर रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश के शहर देवास से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं, पहली मरतबा लाए हैं, आपकी दावत कबूल करते हुए आए हैं। जनाबे इस्माइल नज़र माइक पर। पहली बार आपकी खिदमत में हाज़िरी का मौका सरफ हासिल। वालेकुम सलाम। मुझे पता है आप जो चाहते हैं इंशाअल्लाह आपके साथ इंसाफ होगा। बहुत से लोग कासोदा से और आसपास के इलाके से भी आए जिन्होंने मुझसे वो बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा आवाज़ हल्का सा बढ़ा दो उसका, हल्का सा। बहुत अच्छा माइक है आपका। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सरफराज भाई जिनके हुक्म पर मेरी हाज़िरी हुई, मेरे भाई हामिद भुसावली जिनकी मोहब्बतें हमेशा मुझे मिलती है। हमारे बीच आज के मेहमान खुसूसी आपके ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की हर्जिल अजीज शख्सियत इम्तियाज़ जलील साहब हमारे बीच मौजूद हैं। उनके बारे में मैं यही कहूँगा कि वो शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत है और एक ऐसा कौम का अलमबरदार है जो अरबाब इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर सलीके से गुफ्तगू करने का हुनर जानता है। बहुत अच्छा है। मैं चार मिसरे शेर बिल्कुल शेर है और उसी शेर के लिए चार मिसरे जो कुछ इलेक्शन में हुआ है बिहार। शेर सुना। बस मेरे बारे में जितने भी लोग जानते हैं, हालांकि पहली बार आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ यहाँ, बदनाम हूँ सच बोलने के लिए, लेकिन खुलदाबाद के अच्छे लोगों इस माइक पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं सच कह के बताता हूँ, कह के बताता हूँ, आप सच सुन के बताएं। तैयार हैं आप? बस चार मिसरे इम्तियाज़ जलील साहब की शख्सियत को सामने रखे और ये चार मिसरे उनकी तरफ से आपकी नजर कि जब से दगा वो करने लगे अपनी कौम से, जब से दगा वो करने, किसी यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद नहीं है ये, पहली बार आप अगर इंसाफ करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ूंगा। जब से दगा वो करने लगे अपनी कौम से, उनकी समाज में कोई इज्जत नहीं रही। चौथे मिसरे पर चौथा मिसरा, जब से दगा वो करने लगे अपनी कौम से, उनके समाज में कोई इज्जत नहीं रही। कैसे दुआ कबूल हो शख्स की नजर, अब तो इबादतों में भी शिद्दत नहीं रही। दुआ कबूल हो शख्स की नजर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि कैसे दुआ कबूल हो शख्स की नजर, अब तो इबादतों में भी शिद्दत नहीं रही। चार मिसरे मुलाहिजा फरमाए, जहां जहां तक आप तशरीफ रखते हैं, चार मिसरे मुलाहिजा फरमाए कि मजहब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा, मजहब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा, है विर्द कहाँ सूरह यासीन के जैसा। चौथा मिसरा, एक शख्स भी खामोश नहीं रहेगा, बात सच्ची हो। यहां से भी दाद चाहता हूं कि मजहब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा, है विर्द कहाँ सूरह यासीन के जैसा। यूं तो है नजर और भी दुनिया में मुजाहिद, गाजी कहाँ है कोई फिलिस्तीन के जैसा। यूं तो है नजर और भी दुनिया में मुजाहिद। अच्छा लग रहा है? थोड़ा सा दाद दे के बताएं। और वो करंट पैदा नहीं हो रहा जो 440 वोल्ट का है, वो करंट पैदा करना चाहता हूं। कि मजहब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा,
हे विर्द कहाँ सूरह यासीन के जैसा, यूं तो है नजर और भी दुनिया में मुजाहिद, गाजी कहाँ है कोई फिलिस्तीन के जैसा। 4 मिसरे और मुलाजा फरमाएं, 4 मिसरे और मेरे तमाम शोरा इकराम है उनसे माफी के साथ, थोड़ी इजाफत के साथ, मेरी मजबूरी है पढ़ने की, मुझे माफ कर दे। ये करवट नहीं है बदली जरा भी ईमान ने, करवट नहीं है बदली जरा भी, डॉक्टर साहब तवज्जो चाहूंगा, करवट नहीं है बदली जरा भी ईमान ने, शुक्र खुदा किया है हमेशा जबान ने। चौथा मिसरा, करवट नहीं है बदली जरा भी ईमान ने, शुक्र खुदा किया है हमेशा जबान ने, मजलूमों को जो मार के बनता था सूरमा, औकात उसको उसकी दिखाई ईरान ने। मजलूमों को जो मार के बनता था सूरमा, औकात उसको उसकी दिखाई ईरान ने। अच्छा लग रहा है कि मजलूमों को जो मार के बनता था सूरमा, औकात उसको उसकी दिखाई ईरान ने। बहुत शुक्रिया। वो 4 मिसरे मैं जो इम्तियाज जलील साहब के हवाले से आपको सुनाना चाहता था, हाँ, कि जैसा बोया था वैसा जमीन से निकला, कि जैसा बोया था वैसा जमीन के निकला, पलट के आया ना वो जो जैसा बोया था वैसा, ताजा मिसरे है बिल्कुल, इसलिए कि जैसा बोया था वैसा जमीन से निकला, पलट के आया ना फिर वो जो सीन से निकला, वो जिसको हमने बड़ी चाहतों से पाला था, तबाह करके हमें आस्तीन से निकला। आप समझ रहे हैं? हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने मेरा, मैं पढ़ूंगा जब तक आप चाहेंगे, और मैं वो नज्म सुना के जाऊंगा जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया। खासतौर से हामिद भाई ने फरमाइश की है, सरफराज भाई ने भी, और इम्तियाज भाई तशरीफ रखते कौम के हवाले से वो नज्म भी, लेकिन माहौल दे, मुझे माहौल दे बिल्कुल, कि जैसा बोया था वैसा जमीन से निकला, पलट के आया ना फिर वो जो सीन से निकला, वो जिसको हमने बड़ी चाहतों से पाला था, तबाह करके हमें आस्तीन से निकला, तबाह करके हमें बहुत शुक्रिया कि तबाह करके हमें आस्तीन से निकला। आइए 4 मिसरे और मुलाजा फरमाए करके हमें आस्तीन, आपकी इसी जिंदा दिल सबातों की नजर के बेअसर को वो असरदार बना देता है। तमाम पढ़ी लिखी आंखें मेरे सामने, किसी वजाहत की गुंजाइश नहीं है, आपकी समातों का इम्तिहान नहीं लेना चाहता किसी तरफ, कि जो बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। आपकी तवज्जो इधर रहना चाहिए। चौथे मिसरे पर फिर आपकी जिम्मेदारी, बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है, अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है। वाह, के बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है, अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है। 4 मिसरे और मुलाजा फरमाएं कि आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर। भाई थोड़े देर के लिए रुक जा मेरे भाई, यहाँ मेरा खून जला रहा हूं, तू इधर के उधर मेरे छाती पे चढ़ रहा है, इधर के उधर। बस आप जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह बहुत अच्छी खिदमत करके जाऊंगा। कि बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। रियाज भाई, अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है। आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर। चौथा मिसरा, आफत की सबान डाई से भी तवज्जो, हामिद भाई शेर मुलाजा फरमाए कि आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर। इतराओ ना तुम अपनी कयादत पे भी इतना, एक और भी सरकार है सरकार के ऊपर। इतराओ ना तुम अपनी कयादत पे भी इतना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
कि आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर, इतराओ ना तुम अपनी क़यादत पे भी इतना। एक और भी सरकार है, सरकार के ऊपर जब चाहे नजर आग लगा दे ये सुकू में, पाबंदी कहाँ लगती है अखबार के ऊपर। जब चाहे नजर आग लगा दे ये सुकू में, पाबंदी कहाँ लगती है अखबार के ऊपर। चार मिसले और मुलाहिजा फरमाएं। एक मरदूद ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, हैं? और खुल्दाबाद के अच्छे लोगों, उस मरदूद का नाम मुझे पता है, लेकिन मेरे जानने वाले को ये पता है कि मैं दो दो कोड़ियों को लोगों के नाम अपनी शायरी में नहीं लिया करता। अगर सलीके से जवाब दिया हो तो एक भी शख्स खामोश नहीं। अगर सच्ची बात की कि रब का है जो वसूल, वो उनका वसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। रब का है जो वसूल, वो उनका उसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। दुनिया की सरबलंदी पर इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। दुनिया की सरबलंदी पर इतराने वाले सुन, सुनाओ, बताइए मेरे को अगर सुनना चाहते हैं तो। रब का है जो वसूल, जिंदाबाद आपकी जिंदा दिल समातों को। बहुत डराया गया मुझे कि यहाँ पे खुल्दाबाद के लोग हुटिंग करते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा इंशाअल्लाह उनकी हुटिंग भी मुझे कबूल है और उनकी मोहब्बत भी कबूल है। आपने ये साबित कर दिया कि अच्छे शेर पे दाद देना जानते हैं आप, कि रब का है जो वसूल, वो उनका वसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। दुनिया की सरबलंदी पे इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। चार मिसरे और मुलाहिजा फरमाए। बहुत सी बातें होती है, बहुत वतन परस्ती का तमाम कुर्बानियों को देने के बावजूद भी जब हमें बार बार आजमाया जाता है तो हमें यह शेर कहना पड़ता है कि शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है। शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है। शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है, निहत्ते हो के भी हम पे शुजाअत नाज करती है। चौथा मिसरा, शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है, निहत्ते हो के भी हम पर शुजाअत नाज करती है। तुम आंखें खोल कर देखो तो तारीखी हवालों में हम ही वो लोग हैं जिन पर शहादत नाज करती है। बहुत खूब भाई इस्माइल नदर साहब, चंद अशार और पेश कर दीजिए, पब्लिक आपको फरमाइश कर रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों को सलाम। जनाई मैं सुनाऊंगा, जब तक आप सुनना चाहेंगे मैं सुनाऊंगा कि शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है, नियतें हो के भी हम पर शुजाअत नाज करती है। तुम आंखें खोल कर देखो तो तारीखी हवालों में हम ही वो लोग हैं जिन पर शहादत नाज करती है। चार मिसरे और मुलाहिजा फरमाए। ये उस वक्त कहे थे जब हमारे मुल्क में लॉकडाउन तालाबंदी हुई थी, हर शख्स को परेशानी आई। खुल्दाबाद के अच्छे लोगों, मुझे भी परेशानी आई, लेकिन अल्लाह ने शेर खिलवाया। वो लॉकडाउन का मंजर याद रखें और ये चार मिसरे, क्या मैंने सच कहा है? अगर सच कहा है तो फिर कोई खामोश नहीं रहेगा। वो लॉकडाउन का मंजर और मेरे चार मिसरे देखें, स्टेज से भी तवज्जो। सरफराज भाई देखें, सरफराज भाई, कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, मेरे ख्यालों की। वो लॉकडाउन का मंजर याद रखें और चार मिसरे। अगर इस्माइल नजर ने सच बात कही है, अगर सच बात है तो हर सच बात की तायीद होना चाहिए। मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। वाह। मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते। मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते। बहुत शुक्रिया कि हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। चार मिसरे और पहुंचना आपकी जिम्मेदारी कि खुदा को
एक ना एक दिन जलाल आएगा। आएगा इंशाल्लाह, क्या दीजिए इंशाल्लाह। मैं कोई नाम नहीं लूंगा सरफराज भाई, मुझे मालूम है शायरी कैसे की जाती है। पहुंचना आपकी जिम्मेदारी। कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुब्बारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा। हाँ, चौथा मिसरा। खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा। गुनाहगार तू कहता है बेगुनाहों को, तेरे उरूज पे एक दिन सवाल आएगा। बहुत शुक्रिया। सुनना है फिर रात। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया। खुदा को तेरे उरूज को एक दिन जवाल आएगा, खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा। गुनाहगार तो कहता है बेगुनाहों को, तेरे उरूज पे एक दिन सवाल आएगा। 4 मिसरे और के सब्ज टहनी को भी तलवार बना देता है। ए मेरे भाई, अभी हंसाने के लिए मुजावर और एहसान कुरैशी आए थे ना, अभी आएंगे, सज्जाद झंझट भी आएंगे, है ना। उस वक्त दांत निकालना अपने। सब्ज टहनी को भी तलवार बना देता है और मासूम को खूंखार बना देता है। सब्ज टहनी को भी तलवार बना देता है और मासूम को खूंखार बना देता है। तुझको मालूम नहीं वक्त क़यादत में तेरी, देशभक्तों को भी गद्दार बना देता है। तुझको मालूम नहीं वक्त क़यादत में तेरी। पानी नहीं, पानी की जरूरत नहीं है। पानी से हमारा क्या लेना था, हम तो, हमारा सिलसिला तो 72 से मिलता है, हमें पानी से क्या लेना देना। बहुत शुक्रिया कि सब्ज टहनी को भी तलवार बना देता है और मासूम को खूंखार बना देता है। तुझको मालूम नहीं वक्त क़यादत में तेरी, देशभक्तों को भी गद्दार बना देता है, देशभक्तों को भी गद्दार बना देता है। अब मैं चाहता हूं कि वो नज़्म आपको सुना दूं, चूंकि आपने मूड बना दिया। आप मूड में है सुनने के? हाँ जी, सुनाई। चलिए, मुझे मेरे असातिज़ा ने भी हुक्म दिया है। कौम, नज़्म का उन्वान है कौम से खिताब। एक एक लफ्ज़ पे आपकी तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि मैं थक रहा हूँ, आप मत थकना, है ना। नज़्म तो हाँ, कि शुरू करें। चलिए यहाँ से शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी भी तवज्जो चाहूँगा। तमाम हाशिम भाई, हमारे तमाम नईम साहब सब बैठे हैं, हामिद भाई, कि मैं जाने क्यों आज तबीयत में, अभी इन दिनों बहुत वायरल है जो नज़्म, वो सुने आप। मैं सुनाना चाहता हूँ आपके साथ इंसाफ, क्योंकि पहली बार आया हूँ, अगली बार अल्लाह जाने कब सरफराज भाई बुलाए ना बुलाए, कि इसलिए मैं सुनाना चाहता हूँ आपको कि जाने के वो आज तबीयत में गिरानी है। बस सुनो, जहाँ बोलना वहीं बोलिए, है ना। कि जाने के वो आज तबीयत में गिरानी है बहुत, खुश्क आंखों में मेरी शर्म का पानी है बहुत। जाने के वो आज तबीयत में गिरानी है बहुत, खुश्क आंखों में मेरी शर्म का पानी है बहुत। क्यों मैं शर्मिंदा हूँ पूछा ना किसी ने आकर, आईना गम का भी देखा ना किसी ने आकर। जाने के वहाँ तबीयत में गिरानी है बहुत, खुश्क आंखों में मेरी शर्म का पानी है बहुत। क्यों मैं शर्मिंदा हूँ पूछा ना किसी ने आकर, आईना गम का भी देखा ना किसी ने आकर। अब बहुत देर में खामोश नहीं रह सकता, चोट हालात की अब और नहीं सह सकता। एक शायर का मुझे फर्ज निभाना होगा, सोए जहनों को मुझे आज जगाना होगा। एक शायर का मुझे फर्ज निभाना होगा। बहुत शुक्रिया। एक शायर का मुझे फर्ज निभाना होगा, सोए जहनों को मुझे आज जगाना होगा। यहाँ से आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि आज एक कौम के हालात बताता हूँ यहाँ, आईना उसकी तबाही का दिखाता हूँ यहाँ। देखिए, आपसे भी तवज्जो का तालिब हूँ, मैं थक रहा हूँ, आप मत थकिएगा। कि आज एक कौम के हालात बताता हूँ यहाँ, आईना उसकी तबाही का दिखाता हूँ यहाँ। ऐद माजी में रहा जिसमें बड़ा जाहो जलाल, आ गया आज उसी कौम पे है कितना जवाल।
आज एक कौम के हालात बताता हूं यहाँ, आईना उसकी तबाही का दिखाता हूं यहाँ। ऐदे माजी में रहा जिसमें बड़ा जाहो जलाल, आ गया आज उसी कौम पे है कितना सवाल। आओ उस कौम के लोगों से मुलाकात करें, उनके बारे में चलो उनसे ही हम बात करें। बुज़दिली ओढ़ के ये लोग फिरा करते हैं, गैर के कदमों में सर अपना रखा करते हैं। दांत कमजोर है, आपकी दांत कमजोर है। पढ़ूंगा हाँ, पढ़ूंगा बिल्कुल पढ़ूंगा। आज एक कौम के हालात बताता हूं यहाँ, आईना उसकी तबाही का दिखाता हूं यहाँ। ऐदे माजी में रहा जिसमें बड़ा जाहो जलाल, आ गया आज उसी कौम पे है कितना सवाल। आओ उस कौम के लोगों से मुलाकात करें, उनके बारे में चलो उनसे ही हम बात करें। बुज़दिली ओढ़ के ये लोग फिरा करते हैं, गैर के कदमों में सर अपना रखा करते हैं। गैर के कदमों में सर अपना रखा करते हैं। सुनाता हूं, फिर सुनाऊंगा वो बंद, फरमाइश है वो बंद की। सुनिए आज एक कौम के हालात बताता हूं यहाँ, आईना उसकी तबाही का दिखाता हूं यहाँ। ऐदे माजी में रहा जिसमें बड़ा जाहो जलाल, आ गया आज उसी कौम पे है कितना सवाल। आओ उस कौम के लोगों से मुलाकात करें, उनके बारे में चलो उनसे ही हम बात करें। बुज़दिली ओढ़ के ये लोग फिरा करते हैं, गैर के कदमों में सर अपना रखा करते हैं। अब सुनिए ये बंद खुसूसी तौर पर आप सुनिए, आपका इम्तिहान है कि मस्जिद, सुनिए खामोश एकदम खामोश हो जाइए। कि गैर के कदमों में सर अपना रखा करते हैं, मस्जिदें छोड़ के जाते हैं ये मैखानों में। सच्चाई है, मस्जिदें छोड़ के जाते हैं ये मैखानों में, जिंदगी गर्क किया करते हैं पैमानों में। मस्जिदें छोड़ के जाते हैं ये मैखानों में, खुला बात बोलो, मस्जिदें छोड़ के जाते हैं ये मैखाने में, जिंदगी गर्क किया करते हैं पैमानों में। नाम का सुन्नी है कोई तो वहाबी कोई, गांजा पीता है कोई और शराबी कोई। कि मस्जिदें छोड़ के जाते हैं ये मैखानों में, जिंदगी गर्क किया करते हैं पैमानों में। नाम का सुन्नी है कोई तो वहाबी कोई, गांजा पीता है कोई और शराबी कोई। सूदखोरी में नहीं कोई भी सानी इनका, काम रहता है सदा चोरी डकैती इनका। मेरा पैगाम है इन दीन के गद्दारों को, मेरा पैगाम है मजहब के गुनहगारों को। अपनी तकदीर बदलना है तो बदलो खुद को, नेक रास्ते पे जो चलना है तो बदलो किसको। किसकी उम्मत में हो याद हमेशा रखना, कसरे ईमान को आबाद हमेशा रखना। रोज कुरान की तिलावत भी जरूरी होगी, अल्लाह ताला की इबादत भी जरूरी होगी। 5 वक्तों का नमाजी तुम्हें बनना होगा, हाँ मुजाहिद को ही गाजी तुम्हें बनना होगा। बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत मुबारकबाद जनाबे। हाँ तो हट जाना हो गई। आप ऊँट बना दिया, सुनान दो डॉक्टर साहब, मुझे पूरी नज्म पूरी करने दो, अभी है नज्म और बाकी है। हाँ, मस्जिदें छोड़ के जाती, सरफराज भाई बैठी है। हाँ सुनिए, मैं जब तक आप कहेंगे जब तक हूं मैं यहाँ। कि मस्जिदें छोड़ के जाते हैं ये मैखानों में, जिंदगी गर्क किया करते हैं पैमानों में। नाम का सुन्नी है कोई तो वहाबी कोई, गांजा पीता है कोई और शराबी कोई। सूदखोरी में नहीं कोई भी सानी इनका, काम रहता है सदा चोरी डकैती इनका। मेरा पैगाम है इन दीन के गद्दारों को, मेरा पैगाम है मजहब के गुनहगारों को। अपनी तकदीर बदलना है तो बदलो खुद को, नेक रास्ते पे जो चलना है तो खुद को बदलो खुद को। किसकी उम्मत में हो याद हमेशा रखना, कसरे ईमान को आबाद हमेशा रखना। रोज कुरान की तिलावत भी जरूरी होगी, अल्लाह ताला की इबादत भी जरूरी होगी। 5 वक्तों का नमाजी तुम्हें बनना होगा, हाँ मुजाहिद कोई गाजी तुम्हें बनना होगा, हाँ मुजाहिद कोई गाजी तुम्हें बनना होगा। हाँ